हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ करंट अफेयर सेशन और उसमें भी सितंबर महीने का टॉप 50 प्रश्न। तो इसमें आपको पूरे सितंबर को कवर किया गया है और इसका टॉप 50 प्रश्न आपके लिए लाया गया है। तो चलिए सेशन को पूरा स्टार्ट करते हैं और इसको विस्तार से भी जानते हैं कि और क्या पॉइंट बन सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हाल में आयोजित डुरंड कप का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में आयोजित का बात है, यानी कि 2024 की ही बात हो रही है। तो ये खिताब जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि ये कैमा आयोजित कैमा था यानी इसका संस्करण, तो याद रखिएगा कि डुरंड कप का 133वां खिताब है जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है और वो भी पहली बार इस खिताब को इसने जीता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। और किसको हराकर जीता है या फिर उसको उपविजेता कह सकते हैं, तो मोहन बगान को हराकर जीता है। सेकेंड नंबर लिख दीजिए, ठीक। और पिछला बार जो था खिताब डुरंड कप का, इसका खिताब मोहन बगान ने जीता था, लेकिन इस बार हार गया। वही जीते हुए को मिली 60 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और जो सेकेंड नंबर पे था उसको 30 लाख रुपए की राशि दी गई थी। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखे। हो सकता है संस्करण ही पूछ दे या उपविजेता क्या कौन था ये ही पूछ दे, तो हर तरह से प्रश्न को ध्यान में रखना है। वहीं डुरंड कप की शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शिमला में की गई थी। और कितने ईस्वी में? तो 1888 में। चलिए बढ़ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? किस राज्य में बधावन नामक भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बंदरगाह का शुभारंभ हुआ? तो ये हुआ महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। और महाराष्ट्र में भी कहाँ? तो महाराष्ट्र का पालघर जिला में। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। जहाँ लगेगा कि आपको पॉइंट नोट डाउन करवाना है, हम खुद कराते चलेंगे। जहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर से काम चल सकता है वहाँ वही कराया जाएगा। तो इसका बस क्वेश्चन आंसर ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र में हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। बढ़ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये प्रश्न को करिए स्टार मार्क, क्योंकि आपको किसी न किसी एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये जीत लिया है अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें, ये शूटिंग से संबंधित हैं, यही निशानेबाज जिसको कहा जाता है। और ये अवनी लेखरा जो हैं भारत के लिए पैरा ओलंपिक 2024 में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बनी हैं। पैरालंपिक में यानी कि जिसमें दिव्यांग लोगों का होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह और क्या ध्यान में एक रख सकते हैं, एक नाम बैडमिंटन खिलाड़ी। कौन खिलाड़ी? एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, नाम है नीतीश कुमार। इन्होंने जीता पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक। तो ये दोनों नामों को ध्यान में रखना और इस प्रश्न को जरूर नोट डाउन करना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? अब कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करंट अफेयर में क्यों पूछा गया है? तो ये इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी चर्चा में था। किस चीज़ को लेके? तो इसकी 75वीं वर्षगांठ थी और इस पे क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया, इसीलिए ये चर्चा में रहा न्यूज़। तो सितंबर में ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रश्न।
वहीं बात करें तो ये कैमी वर्षगांठ पर हुई, तो 75वां वर्षगांठ, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस अवसर पर किसने इसका अनावरण किया? नया ध्वज और किसका? प्रतीक चिन्ह का। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका शुभारंभ किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट सबको ध्यान में रखना है कि स्थापना कब हुई, कैमा वर्षगांठ था, किस चीज़ का अनावरण किया गया, किसके द्वारा किया गया। आ जाते हैं आज के प्रश्न नंबर 5 की ओर। किस दिन राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 4 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन वही आपसे अगर पूछ दे कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तब हो जाएगा 3 मार्च। लेकिन जब राष्ट्रीय पूछेगा तो 4 सितंबर। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर होगा हमारा अगला प्रश्न। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए प्रश्न नंबर 6 पे, और इस प्रश्न को भी कर लीजिए स्टार मार्क। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 संस्करण में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये ध्यान रखिएगा कि ये 2023 वाला ही डाटा है जो अब जाके जारी हुआ है, और इसमें भारत को जो प्राप्त हुआ है वो 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, वही पूछ देगा कि अगर 40वां स्थान पे हमारा भारत है तो पहला स्थान पे कौन आया है? पहला स्थान पे आपका आ गया है कौन? तो स्विट्ज़रलैंड को प्राप्त हुआ है। किसको? तो स्विट्ज़रलैंड को। तो ध्यान रखना है भारत का भी और पहला स्थान का भी कि किस में कौन आगे आया है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में इम्पॉर्टेंट बनते हैं। वहीं कुछ और अगर जान सकते हैं जो 2024 का डाटा का अगर बात कर लेते हैं, तो जैसे पूछ सकता है पर्यावरण से संबंधित कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 वाला में भारत को कैमा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको ध्यान रखिएगा, 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना है। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ, और वो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब बढ़ जाते हैं आज के प्रश्न नंबर 7 पे। इसी तरह का आपको हर महीने का करंट अफेयर डिस्कशन के साथ ही कराया जाता है। 7वां नंबर है, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? फिर देखिए आ गया पेरिस पैरालंपिक 2024 का प्रश्न। तो ये कौन खिलाड़ी है? सुमित अंतल। इन्होंने भी जीत लिया है स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इनका खेल क्या है? तो भाला फेंक। हो सके आपसे संबंधित खेल ही पूछ दे, तो ये सब को क्या करना है, ध्यान में रख लेना। वही बात करें तो पैरालंपिक में अपना खिताब बचाने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट बन गए हैं, ये ध्यान में रख लेना है। अब आइए, और ये जो सुमित अंतल है ये भारत का 3रा स्वर्ण पदक लाए थे। इसके पहले अभी आपको बताएं अवनी लेखना और नितेश। अब आइए प्रश्न नंबर 8 पे देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या है? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो आपको पता होगा, न्यूज़ में जानते होंगे आप लोग कि ये प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा पे गए थे। तो और ये कौन से प्रधानमंत्री, इनका नंबर पूछा जा रहा है हमसे। तो ये जो बन गए हैं जाने वाले, ये कैमे नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो ये पहला है क्योंकि ये भारतीय में पहले नंबर के बन चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा है।
और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और ब्रुनई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पहुँचे थे यहाँ। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने साल के लक्ष्य में और कब गए थे, तो 3 सितंबर 2024 को। और इनको पीएम मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्या दिया गया? गॉर्ड ऑफ ऑनर। तो ये भी याद रख सकते हैं। ऐसे तो बस ये ध्यान रहे कैमे नंबर के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा 9 नंबर प्रश्न। 5 सितंबर 2024 को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि मनाई गई, यानी कि कैमी पुण्यतिथि मनाई गई। तो ये जो मनाई गई थी 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। किसी किसी का डेट पूछ सकता है, एक संस्करण पूछ सकता है किसी भी चीज़ का, तो सबको ध्यान में लेके चलना है। यहाँ हमसे कैमी पुण्यतिथि पूछा गया था और मदर टेरेसा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, तो इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये 2024 की बात थी। वहीं बात करें तो ये 19 साल की उम्र में भारत आई थी और इसके बाद ये पहली शिक्षिका बनी थी। लेकिन हाँ, इनको शिक्षा से कभी शिक्षा क्षेत्र में संतुष्टि नहीं मिला, तो फिर 36 साल की उम्र में इन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। और 5 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। और 5 सितंबर को ही आपको पता है शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। वहीं अगर मदर टेरेसा का आपसे बचपन का नाम पूछ दे कि बचपन का नाम इनका क्या था, तो बचपन का नाम था एकनेस। और ये आपको हो सकता है स्टैटिक जीके के लिए इम्पोर्टेंट बन जाए, लेकिन भारत आने पर इन्होंने टेरेसा नाम आकर अपना लिया था। ठीक, इनको उपाधि किस चीज़ का मिला हुआ था? सेंट नाम की उपाधि मिला हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कि सेंट उपाधि किनको प्राप्त था, तो मदर टेरेसा को। और ये मदर टेरेसा जो थी सेंट उपाधि प्राप्त करने वाली भारत से पहली महिला थी। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा 10 नंबर प्रश्न। किस राज्य ने वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य, MP। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात कर ले तो ये हैं मोहन यादव जी। मोहन यादव जी। और इन्हीं के नेतृत्व में वृंदावन ग्राम नामक एक योजना को मंजूरी दी गई है। और इसका घोषणा जन्माष्टमी के अवसर पर ही कर दिया गया था। इसमें है क्या कि ग्राम पंचायत को आदर्श गांव में बदलना है, जिसमें कि गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये योजना का नाम और ये राज्य का नाम है, आपको बस इसमें ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? इस प्रश्न को भी करिए स्टार मार्क। ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपका टॉप 50 का कलेक्शन, लेकिन इसमें भी जो आगे पूछे जाने की 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80% चांस है कि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है। इसीलिए तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बस इसका ये ध्यान रखिए, वही इसकी शुरुआत हुई थी 1973 से ही शुरुआत हो चुकी थी, जबकि भारत में पहली बार 1982 में मनाया गया था। उसी तरह कुछ और सप्ताह हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में या पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व टीकाकरण सप्ताह तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ठीक, वही बात करें और एक ध्यान रखिएगा कौन सा, एक पूछ लिया जाता है शिक्षा सप्ताह, क्योंकि शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा सप्ताह किसके लिए ज़रूरी? सब कुछ है, लेकिन शिक्षा सप्ताह भी पूछा जाता है। ये आपका मनाया जाता है 22 जुलाई से 28 जुलाई। तो ये सब को आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं आज के 12वें नंबर प्रश्न की ओर।
और एक बात बोलना चाहेंगी कि देखिए, जो प्रश्न होता है वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन इसके साथ जो हम आपको डिटेल्स बताते हैं वो आपको पॉइंट वाइज नोट ज़रूर करना है। आपको रिवीजन में आसानी होगी और इसी से प्रश्न आपको ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। किस राज्य की विधानसभा ने भारत में पहली बार शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की? इसको भी करिए स्टार मार्क, चूँकि ये भारत में पहली बार हुआ है, घोषणा ही अभी हुआ है। तो ये कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो संसदीय लोकतंत्र में शून्यकाल की प्रथा जो है किसकी देन है? तो भारतीय संसद की ही देन है, ये तो आपको पता भी होगा। और शून्यकाल शुरू कब होता है? जब प्रश्नकाल समाप्त होता है दोपहर 12:30 बजे तक ये प्रश्नकाल समाप्त होता है, फिर शून्यकाल शुरू होगा और कितने देर तक चलेगा? तो आधे घंटे तक चलेगा। तो ये सब तो आपको हम पॉलिटी में भी बता चुके हैं। और क्या इसमें जान सकते हैं? वहीं आपसे पूछे कि लोकसभा में प्रश्नकाल सुबह कितना से कितना बजे तक होता है, पूछा भी जाता है। तो ध्यान रख सकते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल का क्या समय होता है? तो सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये समय होता है। वहीं अगर बात कर ले कि राज्यसभा में पूछेगा कि प्रश्नकाल का समय क्या होता है, तो दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ये दोपहर कर लीजिएगा। ये सब पॉलिटी के सेंस से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बढ़ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 में क्या है? हाल ही में यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एक प्रश्न ऐसे भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो ध्यान रखना है। यहाँ हमसे यूएस ओपन 2024 का पूछा गया है, वो भी पुरुष एकल का। ये आपका किसने जीत लिया है? तो जैनिक सिनर ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, उसी तरह एक महिला सिंगल्स 2024 यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो आरियाना सवालेका ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो महिला पुरुष दोनों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आ जाते हैं आज के 14 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? नेपाल बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये देश का नाम और कैमा सदस्य, ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है। बढ़ जाते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हो चुका है सूरत को, गुजरात के सूरत शहर को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये तो हुआ पहला स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन वही दूसरा स्थान की अगर बात कर देगा तो एमपी का जबलपुर आ गया है दूसरे स्थान पर, और यूपी का आगरा आ गया है तीसरे स्थान पर। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को ध्यान में रख लेना है और आपको नोट डाउन जरूर करना है। आ जाइए प्रश्न नंबर 16 पे। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा बाजार बन गया है? तो 5G स्मार्टफोन आ गया है, आप लोग सब रखते भी हैं, तो ये वाला तो आपको याद होना चाहिए। तो ये कैमा देश बन गया है? दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है हमारा प्यारा प्यारा भारत। लेकिन किसको पछाड़ के बना है? तो इस मामले में इसने अमेरिका को पछाड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, जबकि 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कहेगा तो जो कि चीन बना हुआ है। तो पहला स्थान पर कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। दूसरा पे हमारा भारत आ गया है, और अब तीसरे नंबर पे पहुंच गया है कौन? अमेरिका। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। आ जाइए प्रश्न नंबर 17 पे, और आपको इसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा, वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। किस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है?
तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और यह दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जा सकता है। अगर थीम ध्यान रख सकते हैं तो बस वो नोट डाउन कर लीजिए इसमें कि 2024 का थीम क्या था। तो 2024 का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हालांकि इसके आगे भी शब्द है क्या, तो एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये 2024 का थीम है। आजकल थीम भी एग्ज़ाम में काफ़ी भर भर के पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। मेरा कोशिश यही रहता है कि आप लोग को डिटेल के साथ बताएं, ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूर एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, तो क्यों ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनाया जाए, और आपके लिए ज़रूरी भी है कि एग्ज़ाम में आपको नंबर मिले। आइए 18 नंबर, किस देश को यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 का भागीदार देश चुना गया है? इस प्रश्न को भी करिएगा स्टार मार्क। ऐसे प्रश्न पे लोग ध्यान नहीं देते हैं और पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो ये विशेष भागीदार जिसे घोषित किया गया है वो भारत को ही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें तो ये भारत मंडपम में ही आयोजित इसको घोषणा हुआ था कि ये भागीदार देश जो चुना गया है, इसकी घोषणा दिल्ली के भारत मंडपम में ही कर दी गई थी। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ जाते हैं आज के 19 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक दुनिया के पहले खरबपति व्यक्ति बन जाएंगे। बताइए, लोग अमीर पे अमीर हो रहे हैं और हम लोग हैं कि तैयारी ही कर रहे हैं। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग भी खरबपति अरबपति बनिए, और क्या। तो ये 2027 तक क्या हो जाएंगे, दुनिया के पहले खरबपति। और ये कौन हो जाएंगे, तो एलन मस्क। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, और इसका वर्ष भी ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ जाते हैं आज के 20 नंबर प्रश्न की ओर। स्वाति विजय कुलकर्णी को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जब भी भारतीय राजदूत जैसा प्रश्न रहे उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। तो इनको कहाँ का चुन लिया गया है, अल्जीरिया में चुन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये स्वाति विजय कुलकर्णी जो हैं 1995 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, और इनको ही वहाँ स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो ये नाम ध्यान रखना है और इनका भी नाम ध्यान रखना है। ठीक, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 21 नंबर प्रश्न। और यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही टॉप प्रश्नों का ही कलेक्शन लाया जाता है, सारे सब्जेक्ट का कराया जाता है, और करेंट अफेयर हर महीने का लाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर भी किया कीजिए। 21 नंबर की बात कर ले तो किस दिन भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो मनाया जाता है 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यह दिन क्यों मनाया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो एक नाम ध्यान रखिएगा, सर मोक्षगुंडम। ये स्टैटिक जीकेस के हिसाब से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म की याद में मनाया जाता है, इनकी याद में ही मनाया जाता है क्या, इंजीनियर दिवस। चूँकि ये इनको इंजीनियर का जनक भी कहा जाता है, इंजीनियर का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। ठीक, जबकि भारत में पहला बार जो शुरुआत हुआ था तो 1968 में हुआ गया था। आइए प्रश्न नंबर 22 पे। ककाडू 2024 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो इस अभ्यास को ध्यान जरूर रखना है। कौन अभ्यास? तो ककाडू सैन्य अभ्यास। ये जो हुआ आयोजन ऑस्ट्रेलिया में
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसका कैमा संस्करण था, हम बार बार बोलते हैं संस्करण, वर्ष, देश, नाम, ये सब ध्यान रखना होगा आपको। तो ये 16वां संस्करण था इसका, ककाडू 2024 का, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की, ठीक। अब बढ़ जाते हैं आज के प्रश्न नंबर 23 की ओर। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल के कर दिया गया है श्री विजयपुरम। कहाँ है श्री विजयपुरम? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन ए में क्या था, वीरपुरम, और यहाँ क्या है, विजयपुरम। तो एग्जाम में यही ध्यान देना, ये ना कि सिर्फ पूरम देखे और टिक करके निकल गए, ध्यान ये भी देना है कि विजय है या फिर वीर है। तो जो विजयपुरम है, और किसकी राजधानी बदल दी गई है, अंडमान और निकोबार की। पहले क्या थी, तो पोर्ट ब्लेयर। ये सब छोटा छोटा पॉइंट हमको आपको क्यों इंडिकेट करते हैं, ताकि आपका कोई भी पॉइंट इससे ना छूटे। आइए प्रश्न नंबर 24 पर। भारत ने भागी तूफान, नहीं जी तूफान भागे तब तो ठीक ही है, यागी तूफान इसको कर लीजिएगा। यागी तूफान से प्रभावित देशों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन जो शुरू किया है सद्भाव। तो कहाँ है ऑपरेशन सद्भाव? तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ भी देखिए समभाव व सद्भाव, होगा क्या आंसर? तो सद्भाव। और किस किस, वही बात कर ले इस तूफान की, यागी तूफान से प्रभावित देश में कौन कौन था? तो म्यांमार, लाओस और कौन, वियतनाम। ये तीनों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया, ठीक। तो इसलिए इस प्रश्न को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब आ जाइए प्रश्न, हाँ यहाँ पर आपसे एक प्रश्न है जो कि आपको काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है, आप लोग को बताए हैं, तो आप लोग को बताना है कि आपसे पूछ ही लेते हैं, ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था? आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि ऑपरेशन गंगा जो 2022 में आया वो क्यों चलाया गया था। इसका आंसर आपको डिटेल में जानकारी हो तो डिटेल में भी लिख के दे सकते हैं। बढ़ जाते हैं आज के 25 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की पहली नमो भारत रैपिड टेल, क्या करिएगा, कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। रैपिड रेल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये भारत की पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये शुरू की गई है गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इस रेल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भुज और अहमदाबाद के बीच क्या किया है, लॉन्च किया है। किसके किसके बीच? तो भुज और अहमदाबाद के बीच में। तो ये पॉइंट को ध्यान रख लेना। आ जाइए प्रश्न नंबर 26 पे, और आप लोग कमेंट में बताया कीजिए कि कैसा लगता है आप लोगों को सेशन, और क्या सुझाव, और आप लोग का कुछ सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा बताइए। तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन से संबंधित कमेंट करिए। आइए 26 नंबर, किस देश ने 16 सितंबर 2024 को 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये जो मनाया किसने मनाया? पापुआ न्यू गिनी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये कैमा था, ये ध्यान रखना है, 50वां था, चूँकि इसने क्या हुआ था, 16 सितंबर 1975 को ऑस्ट्रेलिया से इसको क्या हुआ था, आज़ादी प्राप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पापुआ न्यू गिनी पर किसका राज चल रहा था? ऑस्ट्रेलिया का। तो ही उसी से आज़ादी मिली, तब जाके स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा 16 सितंबर को। तो अब बढ़ जाते हैं आज के 27 नंबर प्रश्न की ओर। मतदाता प्रतिज्ञा अभियान किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
और यह अभियान 18 सितंबर को पूरे जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुआ था इसका। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। जहाँ लगेगा कि कुछ पॉइंट आपको लिखवाना है वहाँ हम खुद लिख भी देते हैं, बोल भी देते हैं, तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, बस आपको टॉप प्रश्नों का कलेक्शन रिवीजन करते चलना है। भारत में निर्मित तेजस लड़ाकू विमान के बेड़े में पहली महिला पायलट कौन बन गई है, यही आपसे पूछ लिया गया है। तो ये जो बन गई हैं मोहना सिंह बन गई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये विमान का नाम भी ध्यान रखना है और ये पहला है, और ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में चांस है कि दिखेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में, क्योंकि करेंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता ही है, इसीलिए। चलिए आ जाइए आज के 29 नंबर प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से हटने के बाद कौन सा देश मेज़बानी करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो अब मेज़बानी, पहले कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी थी वो पहले किसके द्वारा की जानी थी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, लेकिन वो हट गया, तो अब किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये करेगा स्कॉटलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये कैमा संस्करण आयोजित किया जाएगा, बार बार बोलते हैं संस्करण, ध्यान रखा कीजिए। तो ये 23वां संस्करण होगा जो आयोजित होगा। ठीक, और इससे पहले स्कॉटलैंड ने 2012 में भी क्या किया था, इसका मेज़बानी किया था। अब आइए प्रश्न नंबर 30 की ओर। किसे वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये जो नियुक्त किया गया है अमरप्रीत सिंह को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये किसका स्थान लेंगे, मतलब ये किसकी जगह पे आ रहे हैं, तो विवेक राम चौधरी की जगह ले लिए। विवेक राम चौधरी, हो सकता है कभी कभी आपसे यही पूछ लेता है कि किसके स्थान पर ये आए हैं, तो ये दोनों का नाम क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और ये 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर की ही न्यूज़ है, और इसी दिन इनको कार्यभार ये क्या करेंगे, संभालेंगे। तो आपको बोल ही रहे कि सारा सितंबर का क्वेश्चन आपको समेटा गया है। आइए प्रश्न नंबर 31 पर। किस देश में छठे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया, अमेरिका में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अमेरिका में तो किया ही गया, कैमा तो छठा। क्वाड में आपको पता है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, कभी कभी आपसे यही पूछ दिया जाता है, कह देगा कौन शामिल नहीं है या फिर कौन कौन शामिल है, तो हर रूप से ध्यान रखना है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कौन है, एक अमेरिका, यही क्वाड में शामिल 4 देश हैं। और इसका आयोजन अमेरिका में होगा, और भारत है जो 2025 में करेगा, भारत 2025 में करेगा, ये भी ध्यान में रख लेना है इसकी मेज़बानी। बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा 32 नंबर क्या है। किस दिन विश्व नदी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व नदी दिवस है जो हर साल सितंबर का चौथा रविवार को मनाया जाता है। तो सितंबर का चौथा रविवार कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। वही बात करें कि 2024 में विश्व नदी दिवस है जो कब मनाया गया, तो सितंबर का चौथा रविवार जो पड़ा 22 सितंबर को पड़ा, और इसी दिन मनाया गया क्या, विश्व नदी दिवस। ये पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में नदियों की भूमिका पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। इसका थीम जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो थीम क्या था 2024 का, जो थीम था जीवन का जलमार्ग, जीवन का जलमार्ग इसका थीम रहा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, और ऐसे प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। आइए 33 नंबर की बात कर लेते हैं। 2025 में
अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? ये 2025 में जाएंगे और ये पहले हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, शुभांशु शुक्ला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बस इसको इस क्वेश्चन का ये नाम ध्यान रखिएगा कि कौन जाएंगे, और इस प्रश्न को ध्यान में रख सकते हैं चूँकि ये इसरो के इस मिशन में चयनित होने से पहले गगनयान मिशन के लिए भी चयनित हो चुके हैं। तो ये नाम आपके लिए चर्चा में रहा है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बढ़िए आज के 34 नंबर प्रश्न की ओर। किसे हाल में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं अनुरा कुमार दिसानायके। कहाँ के? तो श्रीलंका के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो राष्ट्रपति बने हैं और श्रीलंका के बने हैं। नाम ध्यान रखना है, बस इतना से काम चल जाएगा। ज़्यादा लोड लेने का दिमाग पे ज़रूरत नहीं है। जहाँ लगता है हम आपको खुद बोलते हैं क्या, और पॉइंट इसमें नोट डाउन करिए। 35 नंबर की बात कर ले तो किस देश ने चोरी या तस्करी की गई 297 वस्तुओं को भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसने कर दी है? तो ये कर दी है अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि हाल ही में अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्वाड 2024 वाला यात्रा थी, उसी के दौरान तस्करी करके भारत से जो बाहर भेजी गई 297 प्राचीन वस्तु वो भारत को सौंप दिया, उसी पर ये प्रश्न आया है। अब आइए प्रश्न नंबर 36 की ओर। ये संख्या ध्यान रख सकते हैं और देश का नाम ध्यान में रख सकते हैं। 36 की ओर बढ़ जाते हैं। हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया, ये लड़कियां ज़रूर याद रखें, लड़कियों को सजने संवरने का ज़्यादा शौक़ होता है। तो ये वाला प्रश्न आपके लिए है, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। ये खिताब जीत लिया है गुजरात की रहने वाली रिया संघा ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है गुजरात से। और इन्होंने, जबकि जो रनर अप रही पहली वो कौन रही? तो पहली रनर अप रही प्रांजल प्रिया, पहली फर्स्ट रनर अप। कभी कभी आपसे रनर अप भी पूछ दिया जाता है। जबकि सेकेंड नंबर पर रनर अप कौन रही? सेकेंड रनर अप रही छवि वर्ग। तो ये सब ध्यान रखना है। आ जाइए आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 37 नंबर प्रश्न। और आप लोग ज़रूर बताइए, कुछ सुझाव ज़रूर दीजिए कि आपको फुल डिटेल के साथ ही हर महीने का करंट अफेयर पढ़ना है या फिर सिर्फ आपको प्रश्न और आंसर वाले सेशन चाहिए। तो जैसा आप लोग सुझाव देंगे उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को है, मेरा काम है पढ़ाना। आइए प्रश्न नंबर 37 पर। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो ये प्रश्न आ गया। देखिए बिहार का करंट अफेयर के हिसाब से तो ये जो वर्तमान में है कौन है? सुनील कुमार। ये 2024 की ही बात चल रही है, तो सुनील कुमार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों की रैंकिंग के लिए हाल ही में मानक तय किया है, तो इसीलिए ये चर्चा में आ गया है कि बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम भी आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। आ जाते हैं आज के 38 नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं 38 नंबर क्या है। हाल ही में आई उस चक्रवाती तूफान का नाम क्या है जो पूर्वी चीन में काफ़ी तबाही मचाया है? इससे पहले हम लोग जाने यागी तूफान, जिसके लिए भारत ने सद्भाव ऑपरेशन चलाया। किसके किसके लिए? लाओस, वियतनाम, म्यांमार, इन सब देशों के लिए, उसकी सहायता के लिए। अब आ गया है आपसे जो पूर्वी चीन में काफ़ी तबाही मचाया, उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा पुलासन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, जिसने सितंबर 2024 में खास करके पूर्वी चीन को क्या किया? तबाह कर दिया। साथ ही साथ इससे और कौन कौन जो देश है प्रभावित हुआ? तो जापान, दक्षिण कोरिया। कभी कभी आपको क्रम में दिया रहेगा और पूछ देगा इनमें से कौन प्रभावित नहीं था, तो हर तरह से ध्यान रखना। फिलीपींस, ये सब भी क्या हुआ?
इस तूफान से प्रभावित हुआ। तूफान का नाम क्या है? पुलासन। ठीक, यानी कि हम आके एकदम तबाही मचा ही देंगे, पुलासन कर ही देंगे, यही सेंस हो गया। आइए 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। किनके द्वारा, जी उनके द्वारा नहीं, किनके द्वारा हाल में, यह लीजिए, श्वेत क्रांति, क्या करिएगा, खुद से टाइपिंग करना होता है, खुद से सारा काम करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सुविधा आपके लिए जो हो सकता है अच्छा करने का ही कोशिश किया जा रहा है। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी मैनेज कीजिए, बाकी सपोर्ट जितना हो सकता है आप लोग करिए। तो श्वेत क्रांति 2.0 मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये कर दी गई है शुरुआत अमित शाह जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से। कौन नाम से? तो ऑपरेशन फ्लड। और ये किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। ये तो आप लोग ज्योग्राफी में भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। चूँकि दूध उत्पादन को बढ़ाना और दूध की कमी का समस्या को दूर करने के लिए ही ये श्वेत क्रांति 2.0 मिशन का क्या हुआ है? शुरुआत हुआ। और आपको पता है वर्तमान में अमित शाह कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 40 पे देखते हैं 40 में क्या है। हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान सौंपी गई है? ये प्रश्न चर्चा में था, तो आगे बन सकता है। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये थी सुनीता विलियम्स की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सुनीता विलियम्स दूसरी बार परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला का भी नेतृत्व कर रही हैं। और बात करें तो शटल में कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद इनकी वापसी रद्द कर दी गई और जहाज़ इनके बिना ही वापस लौट आया। अब उम्मीद है कि मतलब फरवरी 2025 में लौटने की उम्मीद है। वहीं सुनीता विलियम्स की अगर बात कर ले तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की ये कैमी महिला हैं? तो ये दूसरी महिला हैं सुनीता विलियम्स जी। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 41 की ओर। और 41 पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चूँकि आप ही लोग के लिए कराया जाता है। और आप यकीन मानिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहेंगे। आइए 41 नंबर प्रश्न, किस फिल्म को ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक फिल्म के रूप में शामिल किया गया है? तो फिल्म तो बहुत देखते हैं, तो फिल्म का क्वेश्चन भी भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये कौन सी फिल्म हो जाएगी? कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी लापता लेडीज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसलिए फिल्म देखिए तो उससे क्वेश्चन भी याद कर लिया कीजिए। और इसको ऑस्कर 2025 में शामिल किया गया है। बस इसमें इतना ही ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 42 पे। किस दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? इसको करिए स्टार मार्क, चूँकि बहुत बार पूछा गया। तो ये हर साल विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसका लक्ष्य ही है समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के लिए क्या करना, महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, इसीलिए मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। बढ़ते हैं आज के 43 नंबर प्रश्न पर। राज्य खाद्य सूचकांक के 6ठे संस्करण में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का जो मिल गया है, केरल को पहला स्थान मिल गया। इसका संस्करण ध्यान रखना है कैमा, तो 6ठा संस्करण। और यह लगातार दूसरा वर्ष है जब केरल इसमें शीर्ष स्थान पर आया है। वही तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर इसके बाद है। तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर सेकेंड नंबर पे
आया है। ठीक, तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखना है। और आप लोग को जो भी पॉइंट इससे नोट डाउन कराते हैं रिलेटेड, उसको नोट डाउन करा कीजिए, आप ही को रिवीजन में काम देगा। अपना सेल्फ नोट्स बना होना बहुत ज़रूरी है। 44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। कहाँ हाल ही में G7 संस्कृति मंत्रियों की विशेष बैठक आयोजित की गई है? तो अब G7 का बात आ गया है, तो G7 जो आयोजित किया गया ये कहाँ किया गया? तो इटली का नेपल्स में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, और इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं G7 की बात करें तो इसमें G7 में कौन कौन से देश आ जाते हैं एक बार उसको जान लीजिए। तो इसमें आपका आ जाता है जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, यूनाइटेड किंगडम, और कौन हो जाता है कनाडा, जर्मनी और फ्रांस। 6 हुआ ना जी, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब कौन बचा? इटली। ये इसी का समूह है, G7 का समूह है। इसमें कभी कभी आप कोई पूछ देगा कि कौन शामिल नहीं है, तो शामिल वाला पहले ध्यान रहेगा तब ना। और वही भारत की अगर बात कर ले तो भारत इसमें शामिल नहीं है G7 में, ये पॉइंट को भी ध्यान में रख लेना है। ठीक, तो बस ये ध्यान रखना है, नेपल्स का इटली। चलिए बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए 2024 वाला भी आ गया, इसके पहले आपको 2023 वाला बताए थे। तो ये 2024 में जो स्थान प्राप्त हुआ है इसमें कौन सा हो गया भारत को? 39वां। तो ध्यान रखिएगा 2024 वाला भी, और 23 वाला जो बताए उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, आ जाइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 46 नंबर प्रश्न। इंद्रसेना रेड्डी नील्लू को हाल में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त कर लिया गया है मिजोरम का राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। जबकि ये वर्तमान में किस राज्य का राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं? तो त्रिपुरा का। तो आपको पता है कि इसके अतिरिक्त भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, वो भी कहाँ का? तो मिजोरम का। और ये किसकी जगह पर ये जिम्मेदारी संभालेंगे? तो जो मिजोरम के मौजूदा राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभमपति, उन्हीं की अनुपस्थिति में ये जिम्मेदारी संभालेंगे इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी। आइए प्रश्न नंबर 47 पर। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए? तो साइंस एंड टेक के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बन सकता है इम्पोर्टेंट। तो ये कितने? 3 परम रुद्र सुपर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो बस इसमें यही ध्यान रखिए कि वर्चुअली 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आइए 48 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दिवस का क्वेश्चन कितना आ रहा है, तो इसमें से कोई एक दिवस आपको हो सकता है दिख ही जाए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट दिवस में से आता है, इसीलिए आपको शामिल किया गया। किस दिन विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है? तो रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को, और 27 सितंबर को अभी जाने विश्व पर्यटन दिवस। तो ध्यान रखना है कि विश्व रेबीज दिवस है जो 28 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व रेबीज दिवस पहला बार 2007 में मनाया गया था। 28 सितंबर 2007 में कुत्ते के काटने से हो जाता है क्या? रेबीज रोग। आइए 49 नंबर प्रश्न पे। जस्टिस सुरेश कुमार कैत को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये वर्तमान में जो किनको नियुक्त कर लिया गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नियुक्त कर लिया गया। और नाम ध्यान रखिएगा सुरेश कुमार रैत जी को 6 महीने के लिए क्या कर लिया गया है? मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पर इनको नियुक्त कर लिया गया है, चूँकि ये पद
24 मई 2024 से ही खाली था और अब जाके नियुक्ति हुई है, तो इसलिए ये ध्यान में आपको रखना होगा प्रश्न को। अब आइए आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 50वां नंबर प्रश्न। और अभी तक हमने 49 प्रश्न कर लिए, वो भी डिटेल के साथ। तो आप लोग को कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा ज़रूर। 2024 में लेवर कप इसको करिए, लीवर कप नहीं, लेवर कप का कौन सा संस्करण था जिसका खिताब यूरोप टीम ने जीत लिया। देखिए खिताब आया ना, हम पूछते ना कि कैमा संस्करण खिताब पूछा जाता है, तो ये जीता है 5वीं बार। खिताब जीता किसने है, तो यूरोप टीम ने जीता है, लेकिन ये संस्करण कैमा था ये आपसे पूछा गया है। तो वही बात कर ले, 5वां बार, तो कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये 5वीं बार ये खिताब किसने जीत लिया है। यहाँ पर ये देखिएगा पूछा गया है कि कैमी बार ये खिताब जीता गया है, संस्करण नहीं, कैमी बार, यानी कि इस तरह से आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ही लिख सकते हैं कि 2024 का क्या करिएगा, हो जाता है कुछ कुछ मिस्टेक, 2000 इस तरह से अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। जैसे प्रश्न कर लीजिएगा कि 2024 में लेवर कप का खिताब जो जीता ये कैमी बार जीता है। तो 2024 में लेवर कप का खिताब 5वीं बार जीता है, 5वीं बार जीता है, यही आपसे पूछा गया है, इसको संस्करण नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसके पहले 2017, 18, 19 और 21 में खिताब जीता था और इस बार 2024 में भी जीत लिया गया है। हमको लगता है ये प्रश्न ही सही है जी, संस्करण पूछा। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, फिर से हम एक बार प्रश्न को देख ही लेते हैं, चूँकि संस्करण भी तो होगा ही ना। क्या है प्रश्न, पहले तो इसको करिए लेवर कप, कौन कप, तो लेवर कप, ठीक। 2000 तो ये 2024 लेवर कप कौन सा संस्करण था जिसका खिताब यूरोप टीम ने जीता, बताइए। 50 नंबर प्रश्न आके कैसा कैसा कन्फ्यूजन हो गया। तो प्रश्न सही है, मुझे लगा प्रश्न में कोई त्रुटि है, मुझे लगा कि कैमी बार खिताब जीता गया, ये आपसे प्रश्न होना चाहिए, नहीं संस्करण ही पूछा गया है। तो ये संस्करण था 7वां, लेकिन जीता है कैमी बार ये, तो यही है पर क्या कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो यूरोप टीम ने जो है ये 5वां बार ये खिताब जीता है, ये हो जाएगा। लेकिन जो संस्करण था ये लेवर कप 2024 वाला ये 7वां था। आई होप अब आप लोग का कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आज के लिए टॉप 50 प्रश्न में से इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक किया कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।